हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। हमारे टीपीज़ काफ़ी हिट हुए। अर्ली मॉर्निंग ही हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक चीज़ें चली और बेहतरीन प्रॉफिट रहा। एस एल भी ऑन द मीन वाइल हमारे हिट हुए। दो एस एल बेसिकली जो है वो हिट हुए और उसमें जो है वो, लेकिन हमारा जो टीपी साइड था वो बहुत ज़्यादा हैवी रही है। मैं बार बार आपको इसीलिए कहता हूँ कि देखिए, मार्केट है ना, मार्केट कहीं भी कुछ भी कर सकती है। तो गोल्ड एज़ पर सुबह बिल्कुल वीडियो के मुताबिक चला, लेकिन जो चीज़ थी वो यही था कि H4 का स्ट्रक्चर की जो सपोर्ट थी वहाँ से डबल बॉटम प्ले हुआ और बहरहाल तकरीबन जो है वो हमारे 200 पिप्स हमने वहाँ से निकाल लिए थे अर्ली मॉर्निंग में ही। सिल्वर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मॉर्निंग के अंदर, बिल्कुल हमारा टीपी तक जो है वो मार्केट पूरी गई। लेकिन उसके बाद जब एनएफपी नंबर आया, दैट वाज बेसिकली समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। उसके लिए मैं आपको जो लर्निंग पॉइंट से बात करूँगा, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं बात करता रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिस और एक्सनेस का आईबी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन लर्न दोज थिंग्स। अच्छा, उसके अंदर जो चीज़ देखने वाली थी वो यही थी कि एनएफपी का डाटा जो है वो दैट वाज बेरिश फॉर गोल्ड एक्चुअली। गोल्ड और सिल्वर के लिए वो बेरिश आया। अच्छा, वहाँ से एंट्री भी ली, लेकिन मैंने जिस तरीके से मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि फंडामेंटल जब और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और टेक्निकल कोई और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ट्रेड कभी भी बहुत लंबी नहीं आती, बहुत लंबी नहीं आती। और यही हुआ, लेकिन मैंने इसने अपना वही बात है, इस चीज़ को फोकस रखते हुए जस्ट 100 मैंने टेक प्रॉफिट किया और बुक कर लिया। उसके बाद खैर जब दोबारा जो है वो 2300 के पास आया तो सेलिंग लगवाई। ऑब्वियसली 2302 वॉज सेलिंग एरिया, वो लगवाई। ऑल दो कि देर वॉज अ प्रॉबिलिटी कि अच्छा ठीक हो गया, यहाँ पर जो है वो चीज़ हो सकती है और एस एल मार्केट होता है। बट इट वॉज जस्ट 40 पिप्स। एस एल 2007 का था, एस एल था, किसी ने 40 60 70 80 जिस तरह डिफरेंट वो थे पिप्स अपनी एंट्री के हिसाब से। 98 के बाद हम लोगों ने एंट्री की, उधर कॉल दी थी, तो वो हमारा हिट हो गया। खैर इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट। बाकी है कि जब दोबारा 30 के ऊपर आया तो फिर भी कॉल दी। देखें अब क्या हो गया कि अगर हम इसको पूरा वीक को रिव्यू करते हैं तो 2303 का जो एरिया था गोल्ड का, उसमें हमने 2 से 3 दफ़ा सेलिंग की एंट्रीज ली और बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा। और हमारा जो एस एल हिट हुआ 2302 का जो एरिया है वहाँ पर एक दफ़ा हुआ। अब यही सोचें कि जो लोग बग़ैर एस एल के ट्रेड कर रहे हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं इसी उम्मीद पे कि या अल्लाह ये नीचे आ जाए, और नीचे गोड़ आने का नाम नहीं ले रहा। मतलब इतना हाई फंडामेंटल डाटा था, बहुत अच्छा डाटा था और इट वाज प्रीटी स्ट्रॉन्ग फॉर द DXY। लेकिन डॉलर जो है वो उसको कैलकुलेट करने में नाकाम रहा। उसकी वजह ये होता है कि सेंटीमेंट्स भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। ऑल्दो कि देयर वाज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार आपको बात करता हूँ कि जितने छोटे हमारे अकाउंट्स हैं और सब कुछ मामलात होते हैं, 30,000 40,000 डॉलर तक भी आप इंट्राडे को फोकस करें, यू विल ऑलवेज गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। तो मेरा हमेशा से जो है ना मानना यही रहा है। तो जिन्होंने इंट्राडे को फोकस करते रहे वो आज भी प्रॉफिट के अंदर रहे। सिल्वर पे बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। सिल्वर का हमारा देखें, सिल्वर का टीपी बहुत बड़ा था और एसएल भी हमारा थोड़ा सा ज़रा बड़ा, जब दोबारा एंट्री ली है तो एसएल भी बड़ा हिट हो गया। ऑब्वियसली अगर आपने जो है वो 27.15 का अगर एसएल रखा था तो इट वाज अ बिगर एसएल एक्चुअली। नैस्डैक के ऊपर, नैस्डैक ऑब्वियसली जब इस किस्म का इकोनॉमिक डाटा आता है तो नैस्डैक ने बुलिश होना ही होना था। लेकिन नैस्डैक का जो वेट था हमारा वो 100 तक तो था ही था। 18,100 तक का तो लेवल मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक रिट्रेस हो सकता है और अगर यहाँ पर फॉर्मेशन बनेगी तो आप सेलिंग लेंगे। नहीं ली सेलिंग, लेकिन कुछ लोगों ने ऊपर से सेलिंग ली, दे आर इन प्रॉफिट, दे आर होल्डिंग देयर प्रॉफिट। क्योंकि नैस्डैक इज़ द ओनली थिंग कि जो कि H4 के अंदर स्ट्रक्चर वाइज अभी भी बेरिश फॉर्मेट के अंदर है और जो है वो, लेकिन इंट्राडे के ऊपर इट इज़ बुलिश। ये चीज़ जो है वो हुई भी है। मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं भाई, मच्छर बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ऑयल के ऊपर ट्रेड नहीं ले सके, ऑयल रिमेंड बुलिश और अपना बुलिश फॉर्मेट उसने कांटेक्ट में रखा हुआ है। आज दोबारा से 87 तक मार्केट गई है, वहाँ से रिजेक्शन पकड़ी है। तो लेट्स सी के वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है। देखिए मैं बार बार आपको बात करता हूँ कि हमेशा जो है ना वो ट्रेड एरिया के मुताबिक लिया करें। अब जो गोल्ड है, अब उसकी रेजिस्टेंसेस का हम कुछ जिक्र नहीं कर सकते। मैंने आपको बार बार कही है कि जब रेजिस्टेंस इस्टेब्लिश होगी तब सेलिंग की कॉल आएगी।
और नॉर्मली कल मैंने स्पेशली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि जब 2 दफ़ा होता है सेकंड टाइम ट्रेड निकलती है, थर्ड टाइम ट्रेड निकलना मुश्किल हो जाता है। और एग्जैक्टली आज अगर आप देखें गोल्ड का एग्जैक्टली वही हुआ कि 2302 के ऊपर जनाब जब थर्ड टाइम आया है तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। लेकिन वही बात होती है कि आपको लेनी है एंट्री लेनी है। अब फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे फंडामेंटल के बिल्कुल अगेंस्ट गोल्ड चल रहा है। इतना बहुत फिनोमेना मतलब ये कि इस किस्म के फंडामेंटल्स आए हैं कि जी हाँ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कट डाउन नहीं हो रहा और इकॉनमी भी स्लो डाउन नहीं हो रही, एनएफपी नंबर भी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कमी की तरफ जा रहा है, तो अर्निंग्स भी गुड हैं। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए भी अगर जो है वो गोल्ड इज़ नॉट स्लोइंग डाउन, दैट इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग, क्योंकि एटलीस्ट इस डाटे की वजह से उसको रिवर्सल ना होता, लेकिन इसको गोल्ड को जो है वो एक अच्छी रिट्रेसमेंट ज़रूर मारनी चाहिए थी। अब आप लोग ज़ाहिर बात है मुझसे सुनना चाह रहे हैं कि जी अगले वीक के अंदर गोल्ड रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। तो अगर तो हम H4 चैनल की बात करते हैं जो कि चला हुआ है, तो गोल्ड का रिवर्सल तो फिर जो है ना वो उस चैनल के हिसाब से जो है वो 2230 से रिवर्सल आना चाहिए, 2330 के हिसाब से। लेकिन वही बात है कि जिस किस्म की मारूगुजू कैंडल वीकली में और डेली में क्लोज हुई है, दिस मीन्स कि भाई पीपल आर इनटू इट एंड पीपल आर नॉट रेडी टू टेक प्रॉफिट बुक भी नहीं कर रहे लोग। तो दैट इज़ अ क्लियर साइन फॉर दैट। तो इस वजह से बहुत ऊपर के हायर लेवल्स मौजूद हैं और सिचुएशन वही रहेगी कि वीकली के तौर के ऊपर दोबारा से वही H4 के अगर आप देख लेते हैं उसको देख लेते हैं तो 2275 दिस शुड बी द एरिया जो कि इसकी बहुत तगड़ी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस बाकी अल्लाह जाने भाई इसकी रेजिस्टेंस ऊपर कौन सी है ठीक हो गया जी। लेकिन रियलिटी है ना, अब आप तुक्के मारना शुरू कर दें, सारा कुछ कर दें, तो ट्रेडिंग के अंदर लॉजिक होनी चाहिए। मैंने आज आपको जितनी भी ट्रेड्स ग्रुप के अंदर भी बताई, वीडियो के अंदर भी बताई, उनके साथ साथ मैं उसको लॉजिकल एक्सप्लेन करूँ कि अच्छा जी ये रीज़न क्या है हमारे ट्रेड लेने का। और ट्रेड फेल हो गई है, ट्रेड फेल किसी टाइम पे हो सकती है, ट्रेड कैन फेल एनी टाइम। लेकिन वो यही चीज़ हुई कि कल मैंने इसने कहा था ना कि सेटअप वाइज गोल्ड इज़ बुलिश। तो सेटअप वाइज सिर्फ जो है H1 वॉज द ओनली कैंडल टाइम फ्रेम, H1 या M30 का लीजिए, कि जिसमें गोल्ड ने 50% बेरिश रिट्रेसमेंट की थी, 100% भी बेरिश नहीं था। क्यों? क्योंकि लोअर लो गोल्ड ने नहीं बनाया था इन दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर। हाँ जो है वो लोअर हाई नहीं बनाया था, लोअर लो तो उसने बना दिया था, लेकिन H4 जो था वो डबल बॉटम पूरी तरह प्ले हुआ और उसने काम उड़ा के रख दिया। तो सेम गोज़ विद द सिल्वर की अब दोबारा बात करते हैं वीकली में, शायद 25.85 ये वीकली सपोर्ट होगी और ऊपर से तो 28 का लेवल भी मेरे पास मौजूद है इस टाइम पे कि यहाँ से भी, और वही चीज़ हो कि उसकी भी हाई एंड क्लोजिंग है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 1228 इज़ द लेवल। इंट्राडे की हम बात अलग करेंगे। अच्छा बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन 66,600, क्योंकि इंट्राडे की ट्रेड भी बताता चलूँ बिटकॉइन की, 66,600 के नीचे कोई भी H4 कैंडल अगर बिटकॉइन क्लोज करता है तो दोबारा से बिटकॉइन कैन गो डाउन। और इस दफ़ा वही बात है कि अगर दोबारा इसी चैनल के अंदर आगे गिर गया तो फिर डाउन भी काफ़ी लंबा जाएगा। ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल की भी क्लोजिंग है ठीक है, और ऑयल की ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो इस टाइम पे अब बन रही है 89.5, दैट इज़ द एरिया। 89.90 भी खैर 90.75 भी है, लेकिन 89.5 इज़ द एरिया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीचे से सपोर्ट जो है वो इसकी अब 82 तक आ गई है। 82.5 कुड बी द सपोर्ट एरिया। वीकली में रिट्रेस करता है तब फिर आप उधर से बाय ले सकते हैं। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। और ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और कोशिश किया कीजिए कि देखें एसएल है, एसएल हिट हो जाता है, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। दूसरी बात वही है कि लोग आप कहेंगे बहुत सारे जी अच्छा जी बाय में चला गया, ये हो गया वो गया। फंडामेंटली मैंने आपको बताया था कि हाँ टेक्निकली इट्स अ बुलिश थिंग। फंडामेंटल्स जो हैं वो आया ज़रूर, जो है वो डाटा आया वो नेगेटिव था, लेकिन हमेशा से इस फिनोमेना को याद रखिएगा। ये मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी स्पेशली जब ट्रेड भी दे रहे थे मैंने बताई थी ये बात कि जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे ट्रेड लंबी नहीं होगी।
इधर साइड जिस तरह भी चलेगी ट्रेड लंबी नहीं चलेगी। तो बाय साइड के ऊपर बहुत लंबी चल गई, हायर हाई ठोके जा रहा है। तो 12 अब फिर इसने यही हरकत की है। तो लेट्स सी कि दोबारा से अगर नेक्स्ट वीक के अंदर कहीं कोई एरिया ऐसा बनेगा जहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्मुलेट होगी तो फिर हम उसको सेलिंग साइड पे देखेंगे। अभी बार सेलिंग साइड पे तो नहीं, अभी तो आप इसको जब भी रिट्रेस नीचे करे तो बाय साइड के ऊपर देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।